आदित्य कक्कड़ बीजेपी को सॉफ्टली सपोर्ट करने वाला क्रिएटर। पिछली वीडियो में जब हमने इसके बीजेपी वाले सॉफ्ट कॉर्नर को एक्सपोज किया तो तुरंत कमेंट करके सफाई देने लगा। फैक्ट्स तो थे ही नहीं, इसलिए कमेंट में भी अपनी वीडियो की तरह बिल्कुल इलॉजिकल बातें करने लगा। मैंने 6 वीडियो बीजेपी पे बनाई हैं, 2 वीडियो कांग्रेस पे बनाई हैं, मैं प्रो बीजेपी कैसे हो सकता हूँ? फंडिंग मिलती है क्या? एक पार्टी को क्रिटिसाइज करना, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना थोड़ा ही होता है। बिल्कुल सही, बट प्रॉब्लम सपोर्ट करने की नहीं बल्कि टोन चेंज करने की होती। एक पार्टी पर फुल फोर्स अटैक, बीजेपी पर बात आते ही सडन सॉफ्ट, और जब सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो ये न्यूट्रलिटी वाला मास्क यहीं पर फिसल जाता है। और आज हम इसके न्यूट्रलिटी वाले मास्क को उतारेंगे। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब, और क्लियर हो जाएगा विद प्रूफ कि फंडिंग किसको मिल रही है। सबसे पहले एसआईआर एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है, होती रहनी चाहिए, बट इस टाइम पे एसआईआर करवाना जरूरी बहुत है और इसका सबसे बड़ा फेलियर है बीजेपी। आज की डेट में हमारे देश में कितने बांग्लादेशी रहते हैं किसी को नहीं पता। कोई न्यूज आर्टिकल तुक्का मारते कि 10 से 15 लाख रहते हैं, कोई न्यूज आर्टिकल तुक्का मारते 2 से 3 करोड़ रहते हैं, किसी को नहीं पता कितने रहते हैं। एसआईआर होना चाहिए, नो डाउट। फेक वोटर्स, डुप्लीकेट्स क्लीन अप होना जरूरी है। और जब तुम बोलते हो कि इस टाइम बहुत जरूरी है, तब तुम पूरा ही कॉन्टेक्स्ट छुपा देते हो। इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही ये एग्रेसिव एसआईआर क्यों? एग्रेसिव एसआईआर इसलिए क्योंकि बीएलओज के ऊपर प्रेशर आ गया और इसके कारण 30 से ज्यादा बीएलओज ने सुसाइड कर लिया। अब दिन रात उनके ऊपर प्रेशर रहेगा तो यही होगा ना, और क्या होगा? अगर एसआईआर इतना बेदाग है तो फिर फ्रॉड वोटर्स के नाम क्यों नहीं कट रहे, और जो वैलिड लिविंग वोटर्स है उनके नाम क्यों कट हो गए? ये तुमने वीडियो में बोला ही नहीं। हाँ, पिक्चर दिखाकर फुल जजमेंट दिया, और यही पैटर्न तुम्हारी हर वीडियो में रिपीट होता है। एक एंगल हाईलाइट, दूसरा एंगल साइलेंट। पर आदित्य, ये प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती। तुम हाफ ट्रूथ को फुल ट्रूथ बनाकर प्रेजेंट करते हो, और जब अपोजिशन की बात आती है तो उनके कंसर्न्स को ड्रामा या फिर मार्केटिंग कहकर साइड कर देते हो। चलो देखते हैं यही चीजें तुमने ध्रुव वर्सेस मोदी वाले पॉइंट में कैसे रिपीट की। ध्रुव राठी वर्सेस मोदी सिर्फ एक मार्केटिंग गेम में एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे। ध्रुव राठी ने पीएम मोदी के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई जिसके अंदर वो उनको डिक्टेटर बोल रहे हैं, और वही वर्ड ऑपोजिशन ने पिक किया और अभी अपने कैंपेन्स के अंदर यूज कर रहे हैं। ये ऑपोजिशन की मार्केटिंग बुरी है, ये सिर्फ हमारी भूल थी। 2020 के इलेक्शन के अंदर केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भैया अगर दोबारा मोदी आ गया ना सेंटर में तो इलेक्शन बंद करवा देगा। मोदी तो पावर में आया था और इलेक्शन भी बंद नहीं है, और इस बार भी सेम चीज कर रहे हैं। वोट चाहिए तो या तो जाति और धर्म में लोगों को बांट दो, जो चीज बीजेपी वाले कर रहे हैं तो ये ऑपोजिशन कैसे करेगा? या फिर उनको सपने बेचो, जो मोदी से अच्छा तो कोई बेच ही नहीं सकता ना, तो उसके अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं है। तीसरा तरीका होता है कि लोगों को डरा दो कि भाई इसके बाद इलेक्शन ही नहीं होंगे, तुम्हारे ऊपर डिक्टेटर आके राज करेगा। 2024-25 में ईडी ने 193 अपोजिशन लीडर्स के केस खोले और कन्विक्शन हुए सिर्फ 2, और कन्विक्शन रेट 0.7%। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, 98% केसेस नॉन बीजेपी लीडर्स पर गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट मनमानी है। अगर एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है तो अपोजिशन का डर जस्टिफाइड होता है, लेकिन तुमने तो इसको मार्केटिंग ट्रिक बोलकर डिसमिस कर दिया। ध्रुव इसी चीज को एक्सपोज कर रहा था और उसके एक्सपोज से तुमने इशू को नहीं लिया। तुम्हें तकलीफ इस बात से होगी कि ध्रुव ने बीजेपी की पॉलिटिक्स को टारगेट किया। अपोजिशन का डर मार्केटिंग नहीं बल्कि मशीनरी का प्रेशर है, जो कि तुमने जानबूझकर इग्नोर किया। पर आदित्य, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अपोजिशन के डर को मार्केटिंग बोलकर इग्नोर करना ये तो एक पैटर्न था, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब तुम ध्रुव के चैलेंज को एक्सेप्ट करने की बजाय उसके इनकम पर फोकस शिफ्ट कर देते हो। जब आर्ग्यूमेंट्स वीक हो, अक्सर क्रिएटर्स कन्वर्सेशन को पैसे पर मोड़ देते हैं, और तुमने भी वही किया। पॉलिसीज, एजेंसीज, अकाउंटेबिलिटी को छोड़कर बात को पर्सनल अर्निंग पर ले आया, और उससे भी ज्यादा शॉकिंग थे तुम्हारे सोर्सेज। चलो देखते हैं ध्रुव राठी भाई को पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक वीडियो बनाने के कितने पैसे मिलते हैं अभी बताता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक इवेंट के अंदर बीजेपी के पीआर की टीम के एक बहुत ही सीनियर बंदे से मिला हूँ। मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या लगता है ध्रुव को एक वीडियो के कितने पैसे मिलते होंगे, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि पैसे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते इस चीज के अंदर मैं श्योर नहीं हूँ, बट जितनी इन्फ्लुएंशियल पावर वो एक वीडियो से जनरेट कर सकता है उसको आराम से 2 से 5 करोड़ रुपए पर वीडियो के मिल सकते हैं। अब यहाँ पर सीन और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ध्रुव की अर्निंग का डेटा और सोर्स बीजेपी का पीआर बंदा। एक मिनट, बीजेपी पीआर वाले बंदे तुम्हें कैसे जानते हैं? ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कोई कनेक्शन है? जब तुम ध्रुव की इनकम का ब्रेकडाउन दे देते हो तो अपनी भी इनकम का ब्रेकडाउन दे देते। पब्लिक तो खुद ही पूछती है ना ये चीजें। और आप लोग भी एक चीज नोटिस करो, ध्रुव कितना कमाता है, ये चीजें भी इलेक्शन के आसपास ही क्यों उठती हैं। एग्जैक्टली तभी जब ध्रुव बीजेपी की आलोचनाओं वाली वीडियो ड्रॉप करता है,
दूसरों पर तो बड़ा फंडिंग का आरोप लगाता है, लेकिन खुद कितने पानी में है चलो इसको देख लेते हैं। क्योंकि एक अच्छा अमाउंट मुझे ऑफर हुआ है, जो कि इसके आसपास भी नहीं था, जो मैं बोल रहा हूँ 10 के आसपास था, तब तो मैं नहीं बिका, मुझे इतना पता है। तो 10 में तो नहीं, तो दोबारा उससे अगर कोई ऊपर थोड़ा मतलब फिसलना है तो अच्छे अमाउंट पे फिसलो, फालतू। एग्जैक्टली, सही मतलब बात है। बदनामी हो तो फिर मोटी चमड़ी कर लेना। तो देखा आपने, खुद बिकने वाले दूसरों पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी तरह मैं किसी पर भी फंडिंग के आरोप नहीं लगाता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि अगर तेरे को अच्छी खासी अमाउंट मिल जाए तो तू बिकने के लिए तैयार हो जाएगा। ये चीज तो तूने खुद ही बोली है ना, बिकॉज यू नो वेरी वेल, गंदा है लेकिन धंधा है। और तुमने भी वही पैटर्न फॉलो किया। फिर मेरी वीडियो के कमेंट में लिखा कि एजेंडा क्या था। एजेंडा सिंपल था, पैटर्न को हाईलाइट करना। पर आदित्य का डायवर्जन वाला खेल यहीं तक नहीं रुकता। जब भी बात अनकंफर्टेबल होने लगती है तो इशू से ध्यान हटाकर दूसरे टॉपिक को उठा लेता है। पहले दरू की अर्निंग सोर्सेज, बीजेपी पीआर, और फिर कमेंट में एजेंडे का सवाल। जब भी फैक्ट्स टाइट हो जाते हैं तुम उनसे निकलने के लिए एक अलग नैरेटिव पर शिफ्ट हो जाते हो, और यही नैरेटिव शिफ्ट वाला पैटर्न तुमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच के पॉइंट पर रिपीट किया। चलो वो देख लेते हैं कि कैसे तुमने एक नेशनल लेवल सिक्योरिटी की हिपोक्रेसी को तुमने फनी बोलकर साइड में रख दिया। के अंदर है नहीं तो वहां पे रेवेन्यू कैसे आएगा? तो बीसीसीआई तो भाई बहाने दे रही है और कुछ नहीं है। और कौन इसको बैन कर सकता है? वो कर सकता है हमारी सरकार। अभी सरकार से उम्मीद रखना थोड़ा सा फनी हो जाता है, क्योंकि भैया जब तक मैटर गर्म होगा ये लोग वोट के लिए बातें करेंगे। जैसे मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा इनको लगेगा कि भैया दूसरे मुद्दे उन पे फोकस करते हैं। इलेक्शन आ रहे बिहार में, वो लड़ लेते हैं। अटैक हुए तो वैसे भी 4 महीने हो ही चुके हैं। जो लोग मरे थे वो तो जिंदा हो ही गए होंगे। ऐसे थोड़ी कोई एक बार मर गया तो वो मर ही जाता होता है। हो गया होगा जिंदा। फनी, सच में फनी। 2025 पहलगाम अटैक के बाद मोदी जी ने खुद बोला था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। गवर्नमेंट का स्टैंस और एक्शन अपोजिट था, लेकिन तुमने क्या किया? प्लेयर्स को सलाम किया, बैटिंग, फिक्सिंग, डिस्ट्रैक्शन सब कुछ बोला, लेकिन असली चीज बोली ही नहीं। और जब बात मोदी और बीजेपी की आती है तो साइलेंस ही कॉमन हो जाता है। इसी को हम बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर बोलते हैं। पर आदित्य, ये साइलेंस सिर्फ वीडियो में नहीं था, सबसे बड़ा साइलेंस तुम्हारे कमेंट में था, जहां तुमने अपनी वीडियोज का पूरा ही पैटर्न इग्नोर कर दिया और सीधा नंबर्स की काउंटिंग लिस्ट पर ले आए। 6 वीडियोज बीजेपी पर बनाई हैं, मैं प्रो बीजेपी कैसे हो सकता हूं? यही होता जब कोई बंदा क्रिटिक को अपने कंटेंट के लेवल पर एनालाइज करने की बजाय वीडियो के नंबर्स की काउंटिंग पर आ जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स में न्यूट्रलिटी वीडियोज की क्वांटिटी से नहीं, बल्कि टोन, अप्रोच और कंसिस्टेंसी से जज होती है। और ये कोई एहसान कर दिया क्या बीजेपी के ऊपर 6 वीडियोस बना दी? क्योंकि आज के टाइम पर देश में इतने सारे इश्यूज हो चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अगर तुम 6 की बजाय 60 वीडियो भी बना दोगे वो भी कम ही पड़ जाएंगे। तो दोबारा से ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पर गोदी मीडिया, न्यूज चैनल्स, गोदी यूट्यूबर्स, यहां तक कि गोदी टीचर्स भी सीधा डायरेक्ट अपोजिशन को टारगेट करते हैं। याद है क्या एग्जाम लीक के टाइम पर गोदी यूट्यूबर्स ने अपोजिशन को टारगेट किया? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की बजाय अपोजिशन की जिम्मेदारी बताने लगे। सारी गोदी मीडिया एक तरफ, न्यूज चैनल एक तरफ, गोदी यूट्यूबर्स एक तरफ, गोदी टीचर्स एक तरफ, और फिर तुम्हारे जैसे न्यूट्रल क्रिएटर्स की कमी रह गई थी जो कि अपोजिशन को टारगेट करें। ऊपर से जो हमारे जैसे क्रिएटर्स हैं जो कि सच्चाई को दिखाते हैं, उनको कह रहे हो कि फंडिंग मिलती है। ये जितने भी न्यूट्रल यूट्यूबर्स हैं ये जो कि स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन क्यों है? क्योंकि जो लोग हैं इनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट में कमी नहीं है, अपोजिशन में ही कमी। चलो अब कमेंट को भी टेबल पर रख देते हैं और तुम्हारा क्लेम देखते हैं रियलिटी से कितना दूर है। आदित्य बोलता है कि 6 वीडियोज में बीजेपी को क्रिटिसाइज किया। तो आदित्य, 6 वीडियोज की क्वांटिटी से ये प्रूव नहीं होता कि तुम कितने न्यूट्रल हो, बल्कि तुम्हारी टोन से, अप्रोच से पता चलता है कि तुम कितने न्यूट्रल हो। जब बीजेपी को क्रिटिसाइज करना हो तब पोलाइट, कंट्रोल्ड और बिजनेस का तड़का, और जब कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना हो फुल फोर्स, फुल सार्कजम और फुल एनर्जी। अंबानी फेवर्स को तुम बोलते हो कि थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन राहुल के कास्ट सेंसस पर बार बार सवाल उठाते हो। एक वीडियो में नहीं बल्कि 3 वीडियोज में कंटिन्यू कास्टिज्म को लेकर कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हो। मतलब एक वीडियो से काम नहीं चला, वही पैटर्न रिपीट किया। वोट चोरी एक्सपोज को ड्रामा कह दिया, चाइना डील्स को मजबूरी कह दिया, ईडी की रेड्स को इग्नोर कर दिया और अपोजिशन के फियर को मार्केटिंग बोल दिया। पैटर्न बहुत लाउड है,
ऑडियंस देखती है, लेकिन तुम नहीं देखना चाहते। पागल ही बना के जाएगा ना, ज्यादा पैसे देने थे। और दूसरा पॉइंट कि भैया बूथ कैप्चर आज से पहले भी होते थे, आज की डेट में भी थोड़े बहुत होते होंगे, मैं इससे डिनाई नहीं करता हूं। मैं इससे भी डिनाई नहीं करता हूं कि 2-2 3-3 वोट डलते हैं। मैं इससे भी डिनाई नहीं करता हूं कि फेक वोट एग्जिस्ट करते हैं। मैं इससे भी डिनाई नहीं करता हूं कि भैया लाखों लोगों के पास 2-2 वोट है। भाई के शब्दों पर थोड़ा ध्यान दो कि कैसे इसकी टोन एकदम से चेंज हो जाती है, कि पहले के टाइम पर भी होते थे और अभी के टाइम पर भी थोड़े बहुत हो जाते हैं। नहीं मतलब थोड़े बहुत का क्या मतलब है? जब बात बीजेपी पर आती है तो कहता है कि हाँ रिजाइन करना चाहिए बीजेपी और धरो मार्केटिंग, फिर जो कि कहता है कि बेकार अपोजिशन, फालतू मार्केटिंग। और अब सुनो, दिल्ली में इतनी बेकार हालत होने के बाद भी ये बंदा कहता है कि एयर बैलून लॉन्च की। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता की सरकार ने हॉट एयर बैलून लॉन्च कर दिया, जो खुद आग से जलता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है। देखो इस चीज पे अगर मैं भी चाहूँ ना तो बहुत इजीली क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, जैसे बाकी लोगों ने कर दिया। बट टेक्निकली देखो, हॉट एयर बैलून से बहुत ही माइनर से पोल्यूशन क्रिएट होगा, पर उससे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और टूरिज्म से होने वाला रेवेन्यू इंडिया की जीडीपी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक ऐसी चीज को शहर के अंदर एड ऑन कर देना जो मैक्सिमम लोगों के लिए एक वन टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर फॉरेनर्स के लिए एक नई अट्रैक्शन हो सकती है दिल्ली को घूमने के लिए। तो इसमें कुछ माड़ा नहीं है, एट द एंड प्रॉफिट ही होगा शहर का। तुमने बोला कि मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं, लेकिन ये टेक्निकली सही है। अरे भाई साहब, तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी का सवाल है मित्रों। पॉलिटिक्स की जाती है और अगर नहीं सरकार बदली जाती तो भैया कम से कम काम तो करवाया जाता प्रेशर देके। आज के डेट में राहुल गांधी बोल के दिखा देगी भैया देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है। जो सरकार पावर में बैठी है वो तो उनका जवाब ही नहीं देगी, उनके चेले जाके लिख रहे होंगे भैया तू भी तो अनएम्प्लॉयड है। ये लाइन जब सॉरी पीएम मोदी बोलकर वीडियो बना रहा है, लेकिन दूसरी साइड वो सुनो जब बंदा राहुल गांधी पर वीडियो बना रहा है कि बीजेपी को क्रिटिसाइज करने वाली वीडियो में कांग्रेस को गाली दो और कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने वाली वीडियो में राहुल गांधी को गाली दो। मतलब कि वीडियो में हर सेक्शन के बाद फिर से घुमा फिराकर बात राहुल गांधी या कांग्रेस के ऊपर ले आता है। पीएम मोदी की गलतियां और उनकी सही बातें बता रहा है, लेकिन साथ साथ अपोजिशन को भी बुरे तरीके से टारगेट कर रहा है। अभी आते हैं उस पॉइंट पर जहां इसने वीडियो के इंट्रो में ये लाइनें बोली। हमारे देश की सरकार के अंदर जितनी भी कमी है ना उसकी 70% कारण सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। जिस जगह पे आज की डेट में बीजेपी स्टैंड करती है ना, उसी जगह पे कांग्रेस स्टैंड करती थी 2013 के अंदर। और उसके बाद बीजेपी वालों ने 2014 में पटक के जमीन पे मारा कांग्रेस को, और उसके बाद 3 इलेक्शन हो चुके हैं, इनको सांस नहीं लेने दे रहे। अरे भाई साहब, 11 साल से पावर में कौन बैठा है और अभी भी तुम जानबूझकर राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपोजिशन को क्रिटिसाइज कर रहे हो, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हो। मतलब कि बोल तो ऐसे रहा कि अपोजिशन ही पावर में है, सारी गलतियां अपोजिशन की हैं, और फिर बोलते हो कि मेरी क्लिप सिलेक्टिवली यूज की गई। पिछली वीडियो में भी तुम्हारी पूरी वीडियो का प्रूफ रखा गया था और हर एक लाइन मैंने कॉन्टेक्स्ट के साथ बोली थी, और क्लिप गलत होता तो तुम कमेंट सेक्शन में तुरंत बताते कि ये लाइन कट क्यों की। क्लिप सिलेक्टिव थी ही नहीं, पैटर्न अनकंफर्टेबल था, और फिर तुम एजेंडा और फंडिंग का सवाल उठा देते हो। और जब तुम्हारे पास किसी की आलोचनाओं का लॉजिकल जवाब नहीं होता तो तुम कन्वर्सेशन को सीधा ही पर्सनल मोड देते हो, या तो क्रिएटर का इंटेंट डाउट करते हो या फिर फंडिंग जैसी चीजों को बीच में घुसा देते हो। वैसे वो वीडियो बना, लेकिन मेरे पास टॉपिक्स की कमी नहीं थी। टॉपिक्स तो तुम जैसे क्रिएटर्स ही देते हो। SIR प्रेशर, ED रेड्स, वोट चोरी, इंडिया चाइना टेंशन, एशिया कप हिपोक्रेसी और सब, और एजेंडे की बात उठा रहे हो वो बिल्कुल सिंपल था, तुम्हारी न्यूट्रल ब्रांडिंग और तुम्हारी प्रैक्टिकल एनालाइज। जहां जहां ये चीजें टकरा रही थी उस मिसमैच को दिखाना। अगर फंडिंग पर ही जाना हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंट स्पॉन्सरशिप पर भी लोग सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस इश्यूज पर था, तुम्हारे इंटेंशंस पर नहीं। तो आदित्य कमेंट में डिसपॉइंटेड लिखने से पैटर्न चेंज नहीं होता। तुम्हारी वीडियोस बिजनेस केस स्टडी जैसी होती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में न्यूट्रलिटी तब होती है जब हर पार्टी से शार्पनेस क्वेश्चन किया जाए, लेकिन तुम्हारे कंटेंट में झुकाव होता है। बीजेपी को सॉफ्टली डिफेंड करना और अपोजिशन को कंटिन्यू विलेन बनाना। और इसलिए आदित्य, अगली बार इलॉजिकल बातें नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ आना। अगर आप लोगों को भी लगता है कि ये बंदा सिलेक्टिव न्यूट्रलिटी एक्सपोज करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये बंदा बीजेपी पर शॉर्ट्स वीडियो ज्यादा बनाता है और लॉन्ग वीडियोज में सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज करता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।